मसला पेश आया, ट्रैफिक में फंस कर आया है, जब वो मार्किंग के लिए बैठ जाता है और देखते हैं ओह वो उसको लिखा ही समझ में नहीं आती, पहले से टेंशन या एक और टेंशन। फिर बाद स्टूडेंट्स ने ऑर्डर में भी पेपर नहीं किए होते, एक जूस यहाँ लिखा होता है, फिर 3 सफ़े दूसरा जूस, फिर चौथे सफ़े पर 5वां जूस, ये अजीब खिचड़ी पकाई होती है। तो टीचर वहाँ से भी टेंशन में आ रहा है, यहाँ आकर और टेंशन मिल रही, तो कहते यार नंबर नहीं देते। इस वजह से जिसकी राइटिंग ख़राब होती है, जो ऑर्डर में नहीं लिखता है, उसके नंबर कम आ जाते हैं। वरना तो इसका कोई रूल नहीं है कि आपको खुशगलती पर नंबर आपके काटे जाए। और बाज़ लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, रीचेकिंग करवा लेंगे। रीचेकिंग से याद रखो, मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन में नंबर आपको नहीं मिले थे, सही, या नंबर देना वो भूल गया। ये नहीं हो सकता कि टीचर ने 3 नंबर दिए और आपको कि मुझे 4 मिलने चाहिए, ये रीचेकिंग में नहीं हो सकता, सही। या ये हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही लिखा हो और टीचर ने उसको गलत कर दिया। अगर उसने नंबर दिए लेकिन कम दिए, इस पर आप रीचेकिंग पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? और जो जगह भूल जाए ना, बस उसको छोड़ो, आगे चलो। जो पॉइंट आप भूल गए दरमियान में, बस उसको छोड़ो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो और दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-7 मरतबा, याद आए तो सही, नहीं तो छोड़ो, आगे चलो। बाज़ लोग वही स्टक हो जाते हैं, जो चीज़ भूल जाते हैं वही स्टक हो जाते हैं। जब टाइम देखते हो पूरा सवाल इसी एक जुज में रहेगा, भूल गया, छोड़ दो, आगे चलो यार, इसके 1-2 नंबर कट जाएंगे, बाकी तो आपके बच जाएंगे। और बेजा काट पीट ना करें, सही। बात लोग करते एक सवाल शुरू करते, नहीं यार छोड़ो, फिर दूसरा शुरू करते हैं, दरम्यान में फंस जाते, नहीं ये भी नहीं करने, फिर काटो, बेजा नहीं करना। और कोशिश कर ले ब्लैक इंक इस्तेमाल करें, वो जायज़े में नज़र होती है और जब नज़र पड़ जाती है उसमें देखने में आसानी होती है, सही। और जो हेडलाइंस है वो नीले मार्कर से दे दे या नीले पेन से दे दे, और जो पूरा क्वेश्चन आपने करना है वो ब्लैक इंक से। आंसर ब्लैक से, नहीं क्या आंसर किसे करना है सर? ब्लैक से क्वेश्चन नीले मार्कर से या नीले पॉइंटर से। सर अगर आंसर सर नीले से नहीं कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ब्लैक में ज़्यादा फायदा, एट्रैक्टिव, और वो एकदम उस पर नज़र पड़ जाती है। नीले पे थोड़ी सी मुश्किल से नजर। यस सर, मार्किंग करते हैं, नहीं पता है सर, नंबर तो नहीं काटते सर इसका। मैंने अपने इसी तरह की है, BA फर्स्ट डिवीज़न, MA फर्स्ट डिवीज़न, MPhil में हम अच्छे नंबर आए, इसी तरह मैंने ब्लैक से लिखा, कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद मार्किंग करता हूँ, तो मैं नहीं करता। हमारी मार्किंग भी आप अच्छा नहीं, पॉलिटेक्निक की मैं नहीं करता। अच्छा, हाज़िरी लाजमी लगा, अटेंडेंस होती है वो आपने लाजमी लगानी। बाज़ लड़के जल्दी नकल की खुशी में अटेंडेंस भूल जाते, तो वो पेपर में एब्सेंट शुमार किए जाते। इसी तरह लिखने की रफ्तार आपकी एक होनी चाहिए, ये नहीं कि शुरू में एक हेडलाइन 3 मिनट में लिख रहे हो और आखिर में पूरा सवाल 3 मिनट में लिख रहे हो। ये नहीं, एक रफ्तार से जब आपकी हैंडराइटिंग होगी तो वो खूबसूरत भी लगेगी। अच्छा, इसी तरह एक सवाल करते वक्त दूसरे सवाल के बारे में ना सोचें। बाज़ लड़के क्या करते हैं, सवाल ये लिख रहे हैं और दूसरे सवाल का जवाब भी सोच रहे हैं, तो जिससे वो पहला सवाल भी मुतासिर हो गया। एक सवाल के कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपने सोचना है और पैराग्राफ देकर आपने लिखना है। बाज़ लड़के क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर दिए पेपर के शुरू से पेपर के आखिर तक बस लिखते जा रहे हैं, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं, कोई हेडिंग नहीं, जो बहुत अजीब लगता है, सही। यस। अब 180 मिनट होते हैं ना 3 घंटों में, कितने होते हैं? इसी तरह यस 10 मिनट आपने जायजे के लिए देने कि जब आपके पास पेपर है 10 मिनट आप जायजा लें कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। 10 मिनट आप खाका साजी कर लें। खाका साजी में रफ पेज पे उसी के लास्ट में आप सिर्फ खाका बना लें कि इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट कौन से, इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट कौन से, खाका बना ले, ऊपर बड़ा से लिख ले रफ अमल। ये खाका ये होगा कि जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे लिखना तो हो सकता है कोई पॉइंट आप भूल जाओ, तो वो खाका साजी में जब आपने लिखे थे तो वो आप वहाँ से लेकर आपको याद आता है, क्योंकि शुरू में जब इंसान पेपर में बैठता है तो माइंड फ्रेश होता है, सारे सवालात के जवाब उसको याद होते। जब शुरू हो जाता है फिर दरमियान में भूल जाते, लेकिन जो शुरू में
खाका साजी करो, मेन पॉइंट्स लिख लो, तो फिर आसानी होगी। 10-10 मिनट हो गए, 20 मिनट, 150 मिनट आपने दरमियान के जितने क्वेश्चन उसको देने, हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से अपने टाइम देना। आखिरी 10 मिनट नजरसानी के लिए, नजरसानी समझते हो, रिव्यू के लिए, रिव्यू क्या है, और ये लाजमी करें। इससे बाद औक़ात इतने आपने मिस्टेक्स किए होते हैं, आपको पता नहीं चलता लिखते हो, लेकिन जब आप रिव्यू करते हो फिर पता चल जाता है कि कैसे कितनी गलती होती है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हम कर लो। अच्छा, ये तो इम्तिहान का तरीका होगा। अब इम्तिहान के बाद क्या करना है, दुआ करना, वो भी मैं नोट्सबुक उसमें दुआ भी लिखी हुई है, और बदगुमानी से बचना है कि फर्स्ट को रिजल्ट आ जाए फिर को कि नहीं ये मेरे साथ साजिश हुई, फलाना हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये नहीं करना। मेहनत अगर की होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे, मेहनत नहीं की होगी तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर लाख होगी कि इसमें अमेरिका की साजिश है, फलाना की साजिश, कोई साजिश नहीं, खुद मेहनत करो, खुद आपको मंजिल पुकारेगी। ये आज हो मेरे पास, हम लोग मेहनत करते नहीं है, फिर कहते हैं फलाना की साजिश है, फलाना की साजिश। सही? तो जो कहते हैं यार कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे पोस्टेज है दूसरे लोग लेकर जा रहे हैं, और ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप लोगों ने ये नारे सुने होंगे। यस सर। उनसे मैं कहता हूँ अच्छा आप मेहनत करते हो? हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ। क्या मेहनत करते हो? आपने कितनी किताबें पढ़ी एक्स्ट्रा कोर्स से हट के? एक भी नहीं पढ़ी होती, एक किताब भी नहीं पढ़ी होती। तो नॉलेज ना हो तो कहां से आपको मिले? सही? कोई क्वेश्चन?